यहाँ पे मैं आपको दिख रही हूँ सीधे सीधे गोबर मट्टी और दूरा लिपते हुए। यस, बिल्कुल सही आपने सुना। यस, मैं गोबर मट्टी से और अपने द्वार को बहुत अच्छे से लिपेंगे, क्योंकि आज है शाम की अर्घ और शाम का अर्घ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अर्घ की मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। हमारे घर छठ अप्रॉक्स लगता है ना 1 साल बाद हुआ है, और यहाँ पे बन रही थी मिठाई नहीं, ठेकुआ, जो हमारे यहाँ पे बनता है, जो छठ पूजा का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बट चलते हैं हम दूरा पे। यहाँ पे तो मम्मी बना ही रही है। आज मैं पूरा दूरा की लिपाई की थी। जितना मैं लिपी हूँ ना उतना तो दिखा ही नहीं वीडियो में, क्योंकि वीडियो कौन बनाता। मैं लिप रही थी, प्रीति पानी दे रही थी, और हम बहुत, जितना भी हमारे दूरा है ना, बहुत लंबे रोड, पूरा गली में साफ़ की थी पूरी चीज़ें। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी अर्घ देने वाला ठेकुआ। और ये देखो लकड़ी चूल्हा रखा हुआ है। इसमें महत्व यही होता है कि आप बहुत अच्छे से और शुद्ध रूप से करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जूठा नहीं होना चाहिए, कुछ जैसे तैसे चूल्हा नहीं होना चाहिए, गैस पे नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बहुत अच्छे से, और पूरा मम्मी अकेली बना रही थी पूजा वाला। और इधर का जो होता है वो हम लोग भी बनाना था, हम लोगों को भी बनाना था। बट उससे पहले हम चले गए थे। चलो दूरा तो लिपा गया था, लेकिन इस पे रंगोली बनना रह गया था। और ये मतलब मैं बता रही हूँ ना कि छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हम ना खुलकर काम करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब रंगोली बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना तो दीपावली में भी नहीं करते, क्योंकि दीपावली में बताऊँ मुझे रंगोली बनाना सच में बिल्कुल नहीं आता। बस मैं यही कर सकती हूँ जो मैं आपको करते हुए दिख रही हूँ। रंगोली मेरा भाई बहुत अच्छे से बनाता है, मैं बस जस्ट किनारी बना रही थी, और ये भी मेरे से अच्छा से नहीं बना। भोलू आ रहा था, बहुत हंस रहा था, ये क्या सांप की तरह टेढ़े टेढ़े कर दी, आप सोझे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट चलो जो भी था, फाइनली ये देखो लंबा जितना भी लिपा हुआ है सारा मैं खुद से लिपी थी। और आसपास के जो अंकल लोग थे या दादाजी लोग थे ना, सब बहुत खुश हो रहे थे, और सब बहुत ब्लेसिंग दे रहे थे कि तुम तो सारा पुण्य ले ली। देखो ये महत्व होता है, आपको छठ पूजा में रोड साफ़ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए जितना आपसे हो सकता है। वो जितना मेरे से हुआ मैं सब कुछ की। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं भी हो रहा था, मतलब गोईठा पे चूल्हा पे खाना बनाना आज के डेट में ना बहुत कम लोग बनाते हैं। गांव में तो फिर भी बनता है, लेकिन गांव में भी ना गैस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, अब कोई भी चीज़ों पर नहीं बनाता है। लेकिन छठ की प्रसादी बनाया जाता है, तो घर में धुआं धुआं हो भी रहा था। और यहाँ पे मैं बाहर का ठेकुआ बन रहा था, और ठेकुआ छना भी रहा था, जो कि चूल्हा पे। तो मतलब एंड ना सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी तक तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि शाम के अर्घ देने हम जाएंगे पोखरा पे। और यहाँ पे भोलू आकर हमारी रंगोली बना रहा था, क्योंकि हम और प्रीति बिल्कुल रंगोली नहीं बनाते। मतलब प्रीति तो शायद थोड़ा बहुत बना भी सकती है, मुझे नहीं आता इतना बनाने। और थोड़ा बहुत ऐसे नहीं है कि हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट रंगोली या फिर परफेक्ट शेप देना वो भोलू को बहुत अच्छे से आता है। और देखो ये हम लोग इसको चिढ़ा रहे थे कि ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन नहीं, ये छोटी बहन नहीं, ये सर्वगुण संपन्न होता है ना, वो है मतलब पढ़ाई में भी अव्वल, रंगोली भी बहुत अच्छा बनाता है, सब कुछ करता है। यहाँ पे हम लोग मतलब आपस में हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। देखो प्रॉपर से वो रंगोली बनाया है। अभी तो बस लगा हुआ है, फिनिशिंग अभी बाकी है। जब फिनिश होगा ना तो सच में बहुत सुंदर लगेगा। और मतलब बहुत सुंदर ऐसा नहीं कि उसमें नक्काशी किया गया था, हमें सिंपल ही बनाना था, क्योंकि अभी ये रास्ता है, इस पर आने जाने का भी काम है ना, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे तो ख़राब भी होगा। और बस यही चल रही थी। मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि चलो ऐसे मैं वीडियो बना लेती हूँ कि रंगोली मैं ही बना रही हूँ बस। बट ऐसा कुछ था नहीं, मैं बना नहीं रही थी। और मेरा आवाज़ थोड़ी थोड़ी भारी आपको लग रही होगी। यस बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं आप किसी टाइम में नहाने की वजह से, बहुत ज़्यादा नींद कम लेने की वजह से, जिस भी रीज़न से, चिल्लाने की वजह से, क्योंकि काम होता है तो घर में चिल्लाना भी पड़ता है, तो इन सब के रीज़न से ना मेरी प्रीति दोनों का आवाज़ ख़त्म हो चुका था। अब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी तो आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो फाइनल लुक है ये मेरा, जय छठी मैया लिखा हुआ था। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बहुत सुंदर रंगोली लग रहा था दूरा पे, क्योंकि आने जाने का जगह हम छोड़ चुके थे। और एक और यहाँ पे बन रहा था जिसमें हाथ जोड़ी हुई बना था, लेकिन इसका फाइनल लुक हम नहीं दिखा पाएंगे शायद इसमें, पता नहीं, क्योंकि ना फिर हम लोग रेडी होने चले गए थे और सब लोग अब निकल रहे थे, और बहुत लेट हो गया था, क्योंकि भोलू फल वगैरह लेकर आया मार्केट से। आज शाम का अर्घ है तो सारा फल वगैरह आज ही आता है, और उसके बाद वो रंगोली बनाना स्टार्ट किया, तो टाइम काफ़ी लग गया था हम लोग को। और ऐसा होता है ना कि दोनों तीनों मिलकर करोगे तो चलो ठीक है, लेकिन भोलू अकेले कर रहा था।
मारा माँ का माता पूता सुनाए सूरज बाबा सुनाए आदित्य बाबा मेरा उरा दुबिया छिलाई देवो मकरा बुध बासी देवो चंदना पाड़ोरी देवो आगे की चलो प्रीति दर्पण मांगे ना आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं एंड हमारी घर से ना अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर पड़ता होगा हमारा जो छठ घाट है और बहुत बड़ा सा पोखरा है और सब लोग ना रास्ते में पैदल चलते इतना मज़ा आता है, इतना भीड़ होता है छठ पूजा में तो सच में बहुत मज़ा आता है। देखो सूर्य भगवान जस्ट अस्त होने वाले हैं, शाम का अर्घ है और हम लोग पैदल जा रहे थे और मम्मी और प्रीति बाइक से गई, उसके बाद मैं और हेमा की मम्मी दोनों बाइक से गए। हम सिर्फ 5 लोग थे इसलिए हम लोग बाइक से गए, हमारा खुद का गाड़ी बुक नहीं हुआ था। रीज़न क्या था ना कि हम लोग इतने लोग थे नहीं, वैसे बहुत सारे लोग अपना गाड़ी बुक करके भी जाते हैं, ट्रैक्टर से जाते हैं बहुत लोग, मतलब बहुत मज़ा आता है। अब चाहे कैसे भी जाओ, लेकिन यहाँ पे हम लोग पैदल गए थे और कुछ तो पैदल गए, उसके बाद हम गाड़ी से गए थे। जो भी मेरी वीडियो है छठ घाट की उसका मैं ना ओरिजिनल शेयर करूँगी क्योंकि जो ओरिजिनल में मज़ा है ना वो वॉइस रिकॉर्ड करने में नहीं। बना दे रहे शौक लगल भाई। बोलो कितना सामने से उधर से अभी कोई हाउ ना मैम इधर से सामने नहीं ऐसे तो नहीं हटने प्रीति होने से हट तो प्रीति हट जा पारो जल्दी पारो फूल ना ले ले वो फूल लेना पूरा फूल यहाँ पे भीड़ है कितना पीछे जाऊँगा थोड़ा सा पीछे जो तुम हट तो ये तू ऐसे ना तो मुँह पर लागे था उससे हम कही थी मुरेठा बड़का हो जाता नहीं जाता है पैसा ना तो कर ले ठीक लाइक
शाम का अर्घ ख़त्म हो चुका था और जिस साड़ी को पहनकर मम्मी अर्घ दे रही है उस साड़ी को प्रीति धोने गई थी। आज सारा कुछ प्रीति किया है, लिटरली उसको मतलब मन था। और ऐसा होता है ना, हर साल जब छठ होता है तो मैं बड़ी हूँ तो ज़्यादातर काम मैं करती थी, लेकिन अभी प्रीति थोड़ा बड़ी हुई है और सब कुछ उसको करने आ गया है ना, तो ये उसका मतलब ऐसा छठ था जो पूरा सब कुछ वो कर रही थी, हर चीज़ मतलब उसको पता था कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो हर काम वो कर रही थी। और सच में बहुत मज़ा आया ये छठ में हमें, बहुत। गाइज मेरे छठ गाइज मेरा देखो सब गक इस पे चढ़ गए प्रीति। देखो गाइज मेरे रंगोली का शाम का अर्घ हो चुका है और मेरे रंगोली का हाल ऐसा हो चुका है। एंड शाम की अर्घ समाप्त हुई। इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मॉर्निंग अर्घ जो सुबह का अर्घ होगा उसमें। प्रीति मैचिंग बाय बाय करो, बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शाम के अर्घ के बाद हमारे गांव की मंदिर में पूजा होती है और सारे लोग पूजा करने जाते हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, मतलब गांव में जितने लोग छठ करते हैं वो सारे पूजा करने आते हैं, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी लेट हो चुकी थी इसीलिए भीड़ कम हो चुका था। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी। मम्मी क्योंकि अकेली छठ की है तो इसको हर चीज़ संभालना करना। वैसे हेमा की मम्मी बहुत हेल्प की है, मतलब वो मेरी भाभी लगती है और मम्मी की बहू लगती है और रिश्ते में बड़ी है मेरी मम्मी, लेकिन शायद इसमें छोटी ऐसी लगती है। और है भी, मेरी मम्मी का शादी पीछे हुआ था क्योंकि गांव में ना रिश्ते बड़े होते हैं। अब ये चीज़ें आपके गांव में होता होगा तो समझ में आता होगा। देखो हमारे मंदिर के पीछे ना बैंड बाजे वाले कितने सारे हैं। मतलब इस बार मेरा गांव का छठ ऐसा गया है ना, मतलब सब बहुत खुश है, पूरा बैंड बाजे ढोल नगाड़े सब कुछ।